इन दोनों लड़कों को देखिए। ये शराब माफिया है जिसने लोगों को जहरीली शराब बेचा और इससे खरीदकर शराब पीने वालों की मौत हो गई। ये दोनों भाई है और भागलपुर के साहेबगंज में जहरीली शराब बेचने और लोगों को पिलाने का गुनहगार है। इन दोनों भाइयों ने शराबबंद बिहार में होली से पहले जमकर जहरीली शराब बेचा और इससे खरीदकर शराब पीने वाले नहीं बचे। सब के सब बीमार हो गए और भागलपुर में मौत का तांडव मचा दिया था। लेकिन जब ये पकड़ा गया तो यह खुलासा हो गया कि इसने ही जहरीली शराब बेची थी। होली में जहरीली शराब का शिकार तो पुलिस वाला भी हुआ, पर इस पुलिस वाले की मौत के बाद भी प्रशासन यह मानने को तैयार नहीं है कि पुलिसकर्मी की मौत जहरीली शराब से हुई। हालांकि मौत से पहले जब सिपाही ने मीडिया के कैमरे पर स्वीकार किया कि उसने भी शराब पी थी और उसके बाद ही उसकी आंखों की रोशनी चली गई है, तब भी बांका जिला प्रशासन इस बात को लेकर कोई जांच नहीं की और जहरीली शराब का शिकार एक पुलिस वाला भी हो गया। आपको बता दें कि बिहार में लगातार हो रही जहरीली शराब से मौतों के बीच बांका के प्रशिक्षु सिपाही चंदन कुमार की शराब पीने से मौत होने के बाद जिला प्रशासन लीपापोती में लगा रहा। आप पहले इस पुलिसकर्मी चंदन को सुनिए, जो मौत से पहले आंख की रोशनी जाने के बाद भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। बांका के पुलिस लाइन में प्रशिक्षण पा रहे सिपाही चंदन की मौत मंगलवार की दोपहर में हो गई। लेकिन मौत से पहले चंदन ने बताया था कि उसने भी शराब खरीदी थी और शराब पी थी। सिपाही चंदन की आंख की रोशनी जाने के बाद सोमवार की रात बांका पुलिस के द्वारा अस्पताल में इलाज के लिए चंदन को भर्ती कराया गया था। बांका से अस्पताल पहुंचने पर मीडिया ने सिपाही चंदन से बीमारी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसने आईबी नामक शराब ब्रांड की हाफ बोतल शराब पी थी, जिसके बाद उसे धुंधला दिखाई दे रहा था और उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। देर रात आईसीयू में उसे डायलिसिस दिया गया था, पर उसे बचाया नहीं जा सका। क्या पिए थे? आईवी सर। हाँ? आईवी सर। शराब कितना पिए थे? हाफ सर। हाँ? हाफ सर। कहाँ घर हुआ? कहाँ घर हुआ? क्या नाम है? क्या हुआ? सीधा ही नहीं पर रोशनी नहीं नजर आ रहा है क्या? हाँ? क्या हुआ? धुंधला दिखाई देता है। हाँ? धुंधला दिख रहा है। क्या नाम है? चंदन सर। हाँ? चंदन सर। अब सवाल है कि बिहार के भागलपुर और बांका में जहरीली शराब के तांडव का असली गुनाहगार कौन है? क्या गिरफ्तार दोनों भाई हैं या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? जिस शराब माफिया के नेटवर्क से यह जहरीली शराब भागलपुर और बांका में लाई गई, उसका तलाश होना जरूरी है। इस पूरे मामले पर भागलपुर के सीनियर एसपी बाबूराम ने बताया कि कैसे इस माफिया भाइयों तक पुलिस पहुंची और कैसे गिरफ्तार किया गया। एक व्यक्ति की डेथ हो गई थी और एक संदिग्ध केस यहाँ मायागंज अस्पताल में एक पेशेंट आया था। इसमें ऐसी आशंका थी कि शायद हो सकता है शराब पीने से इनकी ये बीमारी की हालत हुई है। तो परिजनों से पूछताछ हुई थी तो परिजनों ने कुछ बताया नहीं था। जो मिथुन नामक लड़के की मौत हुई थी उसके परिजनों ने भी कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोगों को ठीक से पता नहीं है। तो मतलब पोस्टमार्टम भी कराया गया था, लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट में भी कुछ मामला स्पष्ट नहीं हुआ। दूसरा जांच के लिए भेजा जाएगा, दूसरा की जांच रिपोर्ट के बाद उसमें स्पष्ट हो पाएगा। जो अभिषेक नाम का युवक है उसके परिजनों ने भी कहा था कि बीमारी के कारणों के बारे में ठीक से पता नहीं है और कई बार कोशिश करने के बाद अभिषेक ने अभी तक बयान नहीं दिया है, हालांकि अभी हॉस्पिटल में ही है। एक नया मामला कल आया था, अरविंद यादव नाम का लड़का है उसी लोकेलिटी का, तो वो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था। उसने पुलिस को बताया है कि इन दोनों के साथ साथ अरविंद यादव भी था और इन तीनों लोगों ने होली के दिन बैठ के शराब पी थी। तो इनके बयान से पूरी बात स्पष्ट हो पाई है। पड़ोस में ही कुछ लोग हैं जो शराब का कारोबार पहले करते रहे थे और वो जेल भी जा चुके हैं, उन्हीं से उन्होंने शराब खरीदी थी। कौन थे कारोबारी? श्याम चौधरी हैं, उनके दो बेटे हैं, सागर चौधरी और सचिन चौधरी। इन्हीं लोगों से शराब लेकर उन्होंने पी थी। उन्होंने अपने बयान में विस्तार से इसका खुलासा किया है।
श्याम चौधरी को तो 2 दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके 2 बेटे भी गिरफ्तार हुए हैं। उनकी निशानदेही पे ललमटिया थाना क्षेत्र में एक कमरा किराए पे लिया हुआ था। वहाँ से 19 लीटर शराब भी बरामद हुई है। और उन दोनों बेटे जो हैं सागर और सचिन, इन्होंने पूछताछ में ये बात स्वीकार भी की है कि होली के दिन इन्होंने ही अभिषेक को और मिथुन को और अरविंद को इन्होंने ही शराब दी थी। और उसके बाद इन्होंने ये भी बताया है कि ये शराब इनको सतीश चौधरी और सोनू उर्फ लोहा सिंह नामक 2 आदमी हैं जो इनको सप्लाई करते हैं। इसमें लोहा सिंह उर्फ सोनू शाह की गिरफ्तारी हुई है। उसने भी पूछताछ में ये बात बताई है कि उसने स्वीकार किया है और ये भी बताया है कि उसके साथ में सतीश चौधरी भी पार्टनर है। दोनों ही लोग गोड्डा से शराब लाते हैं, सस्ती शराब लाकर यहाँ सप्लाई करते हैं। विदेशी शराब है, लेकिन ये संदेह है कि सस्ती है तो हो सकता है नकली हो। हालांकि उसकी जांच एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद ही ठीक से हम लोग कह पाएंगे कि वो उसका इंग्रेडिएंट क्या है। तो इसमें लिंक जो है गोड्डा तक इस्टेब्लिश हुआ है। और अब जो अरविंद यादव ने बयान दिया है उससे ये लगता है कि जो एक मिथुन नामक लड़के की मौत हुई है तो शायद उसका कारण शराब ही हो। लेकिन अभी हम लोग ये निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं। ये दूसरा की जांच रिपोर्ट आएगी, उसमें स्पष्ट होगा, तभी हम लोग उसको निश्चित रूप से कह पाएंगे। लेकिन प्रथम दृष्टया अभी तक ऐसा ही लगता है कि इन तीनों ने मिलकर शराब पी थी। और एक तरह से ये पहले तो कोई ऐसा बयान या कोई ऐसा साक्ष्य नहीं आया है, लेकिन इस केस में ज़रूर निश्चित रूप से जो पीड़ित है उसका बयान आया है। और इसके बयान के आधार पर आगे जो हम लोगों ने गिरफ्तारियां की है, जो अभियुक्त लोग पकड़ाए हैं, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ उन्होंने शराब दी थी। और चेन में जो लोहा सिंह उर्फ सोनू शाह है, उसने ये बात भी मानी है कि ये शराब वो गोड्डा से ला रहे थे, गोड्डा से ला के यहाँ सप्लाई की गई थी। तो जिन लोगों ने इसको छिपाया, मामले को जो छिपाया, क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? इसमें अभी श्याम चौधरी, उनके 2 लड़के सागर चौधरी, सचिन चौधरी, इसके अलावा सतीश चौधरी और लोहा सिंह उर्फ सोनू शाह, ये 5 लोग तो इसमें क्लियरली चिन्हित हो चुके हैं। इन लोगों के विरुद्ध हत्या का प्रयास और जहरीला पदार्थ खिलाकर नुकसान पहुंचाने, आपराधिक षड्यंत्र रचने, इन सब गंभीर धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया जा रहा है। और इसमें अभी सचिन और इनका जो भाई है सागर, इन दोनों को इस केस में रिमांड पर लेकर भी पूछताछ की जाएगी। बहरहाल बिहार में शराबबंदी के बाद इतनी संख्या में मौत सिर्फ जहरीली शराब से होने के पीछे माना जा रहा है कि जब सरकार ने शराब के आने पर चेकिंग बढ़ाई तो शराब माफिया ने खुद ही जहरीली शराब बनाकर बेच दिया और पैसे कमाए, जिस वजह से इतने लोगों की मौतें हो गई। सिपाही चंदन की मौत के बाद अस्पताल प्रशासन और जिला प्रशासन इसे पेट में दर्द होने के कारण हुई मौत बता रहे हैं। जो पोस्टमार्टम के लिए कागज अस्पताल से पोस्टमार्टम हाउस गया था, उसमें भी साफ तौर पर लिखा हुआ था कि पेट दर्द होने के कारण उसे भर्ती किया गया था। अब समझा जा सकता है, जब मृतक का आखिरी बयान मीडिया के पास साफ तौर पर है, उसके बाद भी प्रशासन जहरीली शराब से हुई मौत को छुपाने में क्यों लगा हुआ है। आपने भागलपुर के सीनियर एसपी को भी सुना, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो अपराधी है उसकी गिरफ्तारी हुई है और जो जहरीली शराब बनाने के नेटवर्क में शामिल लोग थे उनकी भी तलाश की जा रही है। अब सरकार को भी सचेत होना होगा कि बिहार में जहरीली शराब कौन बना रहा है और इस तरह से पूरे बिहार में जो मौत का तांडव मचाया गया उसके पीछे कौन लोग हैं। और जब तक इस पूरे मामले का खुलासा नहीं होता है तब तक बिहार के लोग सरकार के ऊपर ही उंगली उठाते रहेंगे। खुलासा के लिए भागलपुर से रवि कुमार की ये खास रिपोर्ट।